हर्ष आपका भी नहीं आया आंसर अभी तक। गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। हर्ष पाई में गड़बड़ हो रहा है आपका भी। और यश दोनों लोग ने सेम मिस्टेक किए हैं, हर्ष और यश। जतिन क्या समस्या आ रही है? अदिति क्या समस्या आ रही है बेटा? बताएं, बोलें, टेल मी। यशदीप सही। हाँ क्या कह रहे हो? तो कर रहे बस 2 मिनट। करो करो करो। हाँ यशदीप आपका सही है, गुड। निकला क्या यश गुप्ता आपका गलती? देखा गलती अभी तक आप भेज ही नहीं पाए। ठीक है हर्ष, सर। हर्ष और यश आप दोनों लोग सही है आपका। किसने भेजा था? जस्ट हाँ यश गुप्ता सही है अभी। आदित्य क्या कर रहा है बेटा? ये वो क्या किया? अपना का तो गलत है, आदित्य गलत है बेटा। SO3 का स्ट्रक्चर बनाने में क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? हमें नहीं समझ में आ रहा है, हैं? SO3 क्या था? S ऑक्सीजन 3 थे। आप जब बनाओगे तो देखोगे इधर डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, ये बनता है SO3। SO3 आप अगर बनाओगे तो ये बनेगा, ये SO3। तो अगर आपको नहीं याद ध्यान है तो आप बना के देखो ना, सिग्मा 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 पाई पाई पाई, तो 3 सिग्मा एंड 3 पाई, 3 सिग्मा और 3 पाई। नहीं है तो टाइम निकाल के हाइब्रिडाइजेशन करके, मतलब ये और भी आप ओवरलैपिंग करके देख लो। एस का और 3 ऑक्सीजन लो, 1 सल्फर लो, आप देख लोगे कि 3 सिग्मा बनेंगे और 3 पाई बनेंगे। उतना टाइम, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आप वो देख सकते हैं करके। आप उसको देख सकते हैं करके, ठीक है? ठीक है अदिति, ओके? यस सर। चलो ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
find the number of sigma and pi bond in C2CN4। इसका कोशिश करेगा क्या कोई बताने के लिए? ये थोड़ा सा अलग है, जरा मैं बता ही देता हूं मैं ही इसका। क्या है? C2 है, मतलब कि कार्बन और कार्बन, इसके साथ CN लगा है, तो C ट्रिपल बॉन्ड N, चार लगे हैं ना CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये कार्बन में कार्बन की वैलेंसी देखो, 1 2 3, तो एक डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तब तो 4 होगा। इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, ये होगा आपका पूरा। तो इसमें सिग्मा पाई काउंट कर लो। सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा। पाई काउंट कर लो, पाई काउंट कर लो आप। पाई 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 9। पाई, तो आपके पाई भी कितने हो जाएंगे? कितने? 2 4 6 2 8 2 10 ना? क्यों? पाई कितने हो रहे हैं भाई? 2 इधर 2 इधर, 4 5 2 7 2 9, 9 हो रहे हैं, सॉरी 9 पाई। ठीक है, जतिन चले गए थे, समझ में आ रहा है? ये यस सर। स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, बस स्ट्रक्चर बना लोगे। ये कई बार आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसी तरीके से डायरेक्टली फाइंड द नंबर ऑफ, जेई मेंस में पूछ लिया कई बार, एक आध बार। ये C2CN4 में आप बताइए मेरे को नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई, तो ऑप्शन में दे देगा 9 सिग्मा 9 पाई, 10 सिग्मा 10 पाई, 6 सिग्मा 6 पाई। तो ये आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है? तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4। कार्बन की 4 होती है, 1 2 3 4। नाइट्रोजन की 3 होती है, तो 1 2 3। नाइट्रोजन की 3 होती है, 1 2 3। तो इस तरीके से आप फुलफिल कर सकते हो बेटा। चलिए, अब सिग्मा और पाई में डिफरेंसेस कर लेते हैं हम लोग एक जगह पे। we'll write the differences, what are the differences which we have studied। तो डिफरेंसेस करना काफी जरूरी है, ओके? तो what are the differences we have to एक जगह पे you have to write, ओके? Okay. So what is the difference between the sigma and the pi? Basically difference between the sigma and pi. ओके, तो इधर पे हम लोग लिखते हैं सिग्मा बॉन्ड, अच्छा सिग्मा, और इधर पे लिखते हैं पाई, पाई बॉन्ड, पाई। ठीक है सर,
एक एक पॉइंट देख लेते हैं हम लोग सिग्मा पाई का। सबसे पहला कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है किससे, एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग, पहली पॉइंट था ये। सबसे पहला पॉइंट ये था कि सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, एक्सियल, एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके सर, इधर में पहला पॉइंट ये बनता है आपका पैरेलल या साइड वाइज, ठीक है, साइड वाइज, साइड वाइज और पैरेलल और लैटरल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स। ओके, दूसरा सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो बन सकता है आपका एस एस में, एस पी में और पी पी में, तीनों में। जो अपना सिग्मा बॉन्ड है वो एस एस में भी बनता है, पी एस पी में भी बनता है और पी पी में भी बनता है। तो फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ, ओवरलैपिंग ऑफ एस एस, एस पी एंड पी पी, तीनों में बन सकता है आपका सिग्मा। एस का रहना तो जरूरी है, एस में तो पी ही केवल पाई सिग्मा ही बनता है और पी में तो सिग्मा और पाई दोनों पॉसिबल है। सेकेंड, इधर का सेकेंड, दिस इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ, पी पी से चालू होता है ये, एस में तो बनता ही नहीं है पाई, पी पी से चालू होता है, पी पी, पी डी और डी डी, पी पी, पी डी एंड डी डी। पी पी में बनता है तो उसको पी पाई कहते हैं, पी डी में बनेगा तो पी पाई डी पाई कहते हैं और डी में बनेगा तो डी पाई कहते हैं। ठीक, इसमें सिग्मा बोलते नहीं है, नाम बोलते नहीं है, एस सिग्मा, ऐसे एस सिग्मा, एस सिग्मा ऐसा नहीं बोलते हैं हम लोग, एस एस में तो सिग्मा ही बनेगा। और इसको डिफरेंशिएट, पीपी में दोनों बनता है बेटा, इसलिए इसको पी पाई कहते हैं, इसको पी पाई ताकि अलग हो पाए, क्योंकि पी पी में सिग्मा भी बनता है, इसको पी पाई डी पाई, तो हम लोग को पता चल जाता है कि ये क्या है अपना सिग्मा वाला है। ठीक है, ओके। अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसमें ज्यादा होती है भाई, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसमें ज्यादा होती है, सिग्मा में सर। सिग्मा में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे मतलब कि पाई से ज्यादा होती है। ये चीज तो हमने देख भी ली थी कि एक्सटेंट का मतलब कि जो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी वो सिग्मा में ज्यादा थी। तो तीसरी बात हम लोग कर लेते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की, एक्सटेंट ऑफ overlapping is more in sigma bond formation. Okay, so it is a stronger bond, so it is the stronger bond. इधर पे क्या है, थर्ड पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग is less in comparison to, is less
less than sigma bond, so it is weaker, it is a weaker bond, weaker, वीक होगा, कमजोर होगा, किससे? सिग्मा से। अब ये बताओ कि बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगा दोनों में से? सर पाई वाला। पाई का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ is shorter than pi bond. बॉन्ड लेंथ इज सिग्मा, लिब में से सिग्मा में भी लिखा है ना, ठीक है। इधर में फोर्थ हो जाएगा कि बॉन्ड लेंथ इज मोर देन सिग्मा बॉन्ड लेंथ मोर है, ठीक है भाई। तो अब अगला पॉइंट जो डिफरेंस का है, उसकी बात कर ले हम लोग, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है आपसे कि जो सिग्मा है वो एक ही बॉन्ड बनता है, फिर दोबारा नहीं बनेगा। सिग्मा जो है वो एक ही बनेगा, फिर दोबारा नहीं बनेगा। पांचवा, ओनली वन सिग्मा बॉन्ड is formed between any two atoms। किसी दो एटम्स के बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा वही सिग्मा होगा, उसके बाद अगर कोई बॉन्ड बना रहे हैं तो वो पाई होगा, सिग्मा नहीं होगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। पहला बॉन्ड जो होगा वो हमेशा हमेशा सिग्मा होगा किसी दो एटम के बीच में, उसके बाद अगर कोई बॉन्ड बनता है तो वो पाई होगा, सिग्मा नहीं होगा। तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड केवल एक ही बन सकता है किसी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, किसी दो एटम्स के बीच में, जबकि पाई जो है एक से ज्यादा बन सकता है। तो पांचवा पॉइंट इधर है, वन और मोर देन वन, या टू कह लें, केवल इतने ही होता ही है टोटल, वन और टू पाई bonds can be formed between any two atoms, any two atoms। ओके, एग्जाम्पल हमने किया ही था। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या था, एक सिग्मा एक पाई, और नाइट्रोजन में देखोगे N2 में तो एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा दो पाई, कर सकते हो आप। अगला पॉइंट डिफरेंस का, सिक्स्थ पॉइंट क्या है? तो बिना सिग्मा बने पाई नहीं बन सकता। मतलब सिग्मा अकेले बन सकता है, सिग्मा बनने के लिए पाई का बनना जरूरी नहीं है। दिस मस्ट बी वेरी क्लियर टू योर माइंड, ओके, कि सिग्मा बनने के लिए पाई का बनना जरूरी नहीं। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड फॉर अ सिग्मा बॉन्ड टू बी फॉर्म्ड, ओके। बट इन ऑर्डर टू, अगर सिग्मा बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड बनना है, इफ द पाई बॉन्ड इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड मस्ट बी फॉर्म्ड अर्लियर देन दैट। मतलब विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड द पाई बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड। इज इट ओके? तो सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही पाई बनेगा, लेकिन देखो सिग्मा बनने के लिए पाई की जरूरत नहीं है, लेकिन पाई बनने के लिए सिग्मा की बनने की जरूरत होती है। आप लोग समझ गए होंगे, होप यू हैव गॉट द पॉइंट, ओके। सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड alone, means without prior formation of
prior formation of पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड को बनने के लिए, सिग्मा बॉन्ड को बनने के लिए पाई बॉन्ड की बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिक्स्थ, पाई बॉन्ड को बनने के लिए सिग्मा की जरूरत है, तो पाई बॉन्ड is formed only after formation of सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल है, वरना नहीं। ओके ओके। सिग्मा नहीं बनेगा तो पाई नहीं बन सकता है? नहीं, सिग्मा बनेगा तभी पाई बनेगा, अकेले पाई खुद नहीं बनता सर। नहीं अकेले पहले नहीं बनेगा। पहला बॉन्ड मैंने बताया ना, किसी भी दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड पाई नहीं होगा। यस। सिग्मा बनने के बाद ही पाई बनेगा, इस बात को दिमाग में बैठा लो, ठीक है। बिना सिग्मा बने पाई नहीं बन सकता, लेकिन पाई के बिना सिग्मा बन सकता है। तो पहला बॉन्ड, कोई भी दो एटम है उनके बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा तो फिक्स है, बनना ही है। चलिए, एक और पॉइंट है जो कि आपको ऑर्गेनिक में बहुत हेल्प करेगा, तो उसको हम अभी समझ लेते हैं। तो वो कहता है, लास्ट पॉइंट जो है वो आपसे क्या कहता है, इधर हो गया यार, क्या कहता है लास्ट पॉइंट, जरा समझिएगा। हमसे कहता है 7th पॉइंट, जो सिग्मा बॉन्ड है ना, जो सिग्मा बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। ये तो हम लोग पढ़ ही लिया, जरा देखिएगा। मान लो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है भाई, एक्सियल ओवरलैपिंग से ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है, इन दोनों ऑर्बिटल को पकड़ के हम घुमा सकते हैं ऐसे, मतलब कि रोटेशन इज पॉसिबल। आर यू गेटिंग? मतलब सीधी सी बात है कि जो रोटेशन ऑफ दिस इज पॉसिबल। समझना जरा, इसका जो रोटेशन है ये पॉसिबल है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? रोटेशन मतलब कि आप एक ऑर्बिटल इधर है, एक ऑर्बिटल इधर है, इन दोनों को पकड़ के ऐसे घुमा सकते हैं, रोटेशन पॉसिबल है। ऐसे पकड़ के घुमा दिया, रोटेट कर दिया, तो रोटेशन पॉसिबल होता है किसमें, सिग्मा में। लेकिन अगर इसमें नहीं, इसमें टूटता नहीं है सिग्मा में। सिग्मा में एक्सचेंज हो जाती है पोजीशन, टूटता नहीं है, ठीक है। कि स्ट्रेन ज्यादा नहीं आता है। हम आगे ऑर्गेनिक में बता रहे हैं ना, इसकी ऑर्गेनिक में आपको जरूरत पड़ेगी, इसकी हेल्प आएगी ऑर्गेनिक में, इसका हम लोग हेल्प करते हैं। तो ये जो है टूटता नहीं है, ये घूम जाएगा, रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। रोटेशन इज पॉसिबल, रोटेशन इज पॉसिबल। इधर पे ऐसा नहीं है, इधर पे कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है। जरा देखिए, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है वो अलग है। 7th पॉइंट मैं लिखने के लिए तो लिख दूंगा, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है, तो मैं डायग्राम में पहले समझाता हूँ आपको, जरा देखिए। सर पीपी वाले सिग्मा में पॉसिबल है, एसपी वाले में नहीं होता? नहीं, सब में है।
सिग्मा में घूमेगा, सिग्मा में घूमेगा, देखो जरा, लेकिन पाई में जो कि ऐसा है, जो कि ऐसा है, इन दोनों की ओवरलैपिंग हमने कैसे दिखाई थी भाई? ऐसे दिखाई थी, ऐसे, ठीक। अब ये बताओ, ये तो पाई तभी बनता है जब सिग्मा बन चुका होता है, यस और नो? ठीक है। यस सर। अब अगर आप इसको पकड़ के घुमाओगे तो बीच में तो एक जगह बॉन्ड बना ही है, ऊपर पे भी बॉन्ड बना है, अब वो टूट सकता है। अब इसको ये घूमने नहीं देता है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ये घूमने नहीं देता है, ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है रोटेशन को, रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट, टूट सकता है यहाँ पे बॉन्ड। और बॉन्ड, और पाई बॉन्ड तो ऐसे ही कमजोर है भाई, पाई बॉन्ड तो ऐसे ही वीकर है, उतना ओवरलैपिंग अच्छे से हुआ ही नहीं है इसमें, ये टूटने के लिए तो तैयार है, तुरंत टूट जाए, ये चाहता है कि हम टूट जाए। आप लोग देखे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होगे थोड़ी बहुत आप लोग 10th क्लास में, तो उसमें क्या पढ़े हो आप लोग की जो एल्कीन्स होते हैं और एल्काइंस जो होते हैं, पढ़ा एल्कीन्स एल्काइंस? यस सर। एल्कीन्स और एल्काइंस जो होते हैं ना, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्केन से, इतना पढ़ा है, सुना है इसके बारे में कि जो एल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्कीन और एल्काइन, क्यों? क्योंकि उनके पास पाई बॉन्ड होते हैं, और पाई बॉन्ड क्या है, उनका मन बेचैन रहता है, वो छोड़ के जाने के लिए तैयार रहते हैं, वो दूसरे के साथ बॉन्डिंग करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए रिएक्टिव होते हैं वो, इसीलिए वो रिएक्टिव होते हैं, वो टूटने के लिए तैयार है, बेचैन है वो, कि चाहता है कि टूट के दूसरा कोई बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो पाई बॉन्ड्स आर वेरी वीकर एंड दे वांट्स टू बिकम strong, matlab they wants to get stability, that's why they are very reactive। उसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते थे, यस और नो? दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स आपने सुने होंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जो खुश है, एकदम तसल्ली से बैठा है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसके पेट भरा हुआ है, उसका स्टेबल है, एकदम स्टेबिलिटी है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो एल्केन का रिएक्शन करना बहुत मुश्किल होता है, एल्केन को रिएक्ट कराने के लिए उसको हीट करना पड़ता है, उसको एनर्जी देना पड़ता है, उसको कुछ ना कुछ माहौल बनाना पड़ता है, और जो एल्कीन और एल्काइन है वो अपने आप से माहौल बना लेता है रिएक्शन का। बात समझ में आ रही है कोच? आर यू गेटिंग समथिंग और नॉट? यस गुप्ता, कुछ समझ में आ रहा है इसके माहौल वगैरह क्या बात हो रही है? आगे सर। तो एल्कीन और एल्काइन जहां पे डबल बॉन्ड होते हैं ना कार्बन में, और ये ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन जो होता है, ये दोनों पाई हैं, इसमें एक पाई है, तो ये रिएक्टिविटी देता है, अनसैचुरेशन, इसकी वजह से अनसैचुरेटेड कार्बन कहते हैं उसको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। चलो ठीक है, तो यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है और यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल होता है। सो द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द रोटेशन इसमें क्या है, इसमें मैं लिख देता हूं कुछ, सिग्मा बॉन्ड allows the rotation, allows the rotation, pi bond restrict the rotation, so rotation is not possible, rotation is not possible। चलिए, अब बहुत चीजें इसके बारे में और आगे देखेंगे हम लोग, परेशान ना हो, ये रोटेशन से हम कैसे, हम लोग के चैप्टर में तो है ही, जब हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर करेंगे तो इसको बहुत कायदे से हम इसका अप्लाई करेंगे, बहुत कायदे से बहुत सारी चीजें देखेंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बारी आने दो। पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो बता देते हैं। अब एक चीज और बचती है, पी पाई डी पाई और
डी पाई अगर आपको समझना है तो हम बता देंगे, वैसे सिलेबस में है नहीं आपके। सिलेबस इन द सेंस कि आपके बोर्ड्स में नहीं पूछेगा, कॉम्पिटेटिव में पूछेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जानना पी पाई और डी पाई और डी पाई पाई बॉन्ड, तो हम बता देंगे। ठीक है, बताइए क्या चाहते हैं भाई। पी पाई डी पाई एंड डी पाई। जो डी और डी में पाई बॉन्ड बनता है और जो पी और डी में पाई बॉन्ड बनता है, वो कैसे बनता है और क्या होता है, ये चीज समझना है। Yes, sir. चलो ठीक है, जब मर्जी है तो समझ ही लेते हैं। वैसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछता है, ठीक है, और उसमें भी अच्छे एग्जाम्स में। चलो कोई बात नहीं, जल्दी कर लेंगे इसको। तो पी पाई डी पाई समझिएगा। जो पाई बॉन्ड बन रहा है किसके किसके बीच बन रहा है, एक पी में और एक डी में। तो पी कैसा होता है भाई, डंबल, यस और नो। यस सर। पी होता है डंबल, बना लो डंबल एक। और डी में क्या होता है, डबल डंबल। डी में होता है डबल डंबल, तो बना लो एक। ठीक है, ये है डबल डंबल। 4 लोब होते हैं डी में और पी में 2 लोब होते हैं। ठीक है, ये दोनों की ओवरलैपिंग हुई। क्या हुआ, ये इसके साथ ओवरलैप किया पाई में और इसके साथ ये ओवरलैप किया पाई में। क्या बना दिया हमने, देखो इस तरीके से। समझ सकते हो आप लोग, सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं। मेन है कि एग्जाम में कंपाउंड्स में पूछेगा कि किस कंपाउंड्स में कितने पी पाई, इसमें कितने पी पाई डी पाई। ऐसे कंपाउंड्स में पहचानना थोड़ा सा वो है। बाकी ये आप तो बना ही सकते हो खुद से भी। इसमें हमने जो ओवरलैपिंग कराया, ये इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से। अरे यार देख लेना, ये डायग्राम अच्छे से बन नहीं रहा है, क्या बताएं। इधर वाला अच्छे से बन गया, इधर वाला अच्छे से। ठीक है, ये ओवरलैपिंग हो गई पाई पाई। अब दूसरा है डी पाई। बना लीजिए अपने खुद से, जल्दी से बनाइए भाई। डी पाई खुद से जल्दी से बना लीजिए। डी पाई खुद से बना सकते हैं, इजी टास्क है, मुश्किल टास्क है नहीं। बनाने में क्या है सर, अभी तो समझाइए ना पहले उसको। चलिए, ठीक है, ठीक है, इन दोनों का हुआ ओवरलैपिंग। ठीक है, ठीक है, और
ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ रहा है कोच, ये और ये, ठीक, दिस इज यस और नो? Yes, sir. सिंपल है भाई, ओवरलैपिंग डायग्राम में तो दिखाई सकते हैं हम सर, आपने क्या उसमें बहुत ऐसा क्या हो गया। चलो अब जरा हम लोग एग्जांपल करके देखते हैं कि उसमें कितने पी पाई और कितने डी पाई, पी मतलब पी पाई और पी पाई डी पाई कितने बॉन्ड है। क्लियर हो रहा है ना, पी पाई क्या है और पी पाई डी पाई क्या है, जरा देखिए। Yes, sir. प्रॉब्लम करेंगे थोड़ा सा अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। देखो, हाउ मेनी, चाहे फाइंड द नंबर ऑफ पी पाई डी पाई, फाइंड द नंबर ऑफ p pi and p pi d pi bond in SO3 चाहे SO2 में निकाल लो, पहले SO2। चलिए जल्दी करेंगे, बेसिक वाली चीजें वहीं से उठाएंगे हम। SO2 है आपके पास बेटा, सल्फर और ऑक्सीजन 2, बहुत सिंपल है, स्टार्ट वहीं से करना है। सल्फर का क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 16 होता है ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 6 4 10 2 12 3p4, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p2 2 4 4 होगा, सॉरी 2 तो 4 और 4 8, ठीक है। 1s2 1s2 2s2 और 2p4। चलो भाई जल्दी से कर लो। अब सल्फर का क्या है, 3s भरा हुआ है, लास्ट वाला देख लेंगे हम लोग, ठीक है। 3s भरा हुआ है, जल्दी से बनाए सभी लोग, जल्दी से बनाए, मेरे को बताएं। हो गया, अरे ये नहीं बताना है आयुष, सिग्मा पाई नहीं बताना है। अब पी पाई और डी पाई पी पाई बताना है, अगर है तो। पी पाई कितना है और पी पाई डी पाई कितना है, ये बताना है। समझ पा रहे हो आप लोग, नहीं समझ पा रहे हो, जरा देखो। अभी ये 3s बनाया मैंने
और इसका 3p में कितना है, 4 है, तो 1 2। समझना जरा, अच्छा क्वेश्चन है ये। 3p में 4 है, तो 1 2 3 4, और ये तो भरा हुआ है। और ऑक्सीजन में क्या स्थिति है भाई, ऑक्सीजन में इसमें 2p है, तो 2s और 2p। 2s में कितने, 2, और 2p में 1 2 3 4, और 2s में इसके 1 2, और 2p में कितना है, 1 2 3 4। ठीक है। चलो, इसमें अनपेयर्ड कितने भाई, जस्ट टेल मी, यहाँ पे अनपेयर्ड कितने हैं, p में 2p 2 है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे कितने टोटल 4 हैं, टोटल कितने हैं भाई, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 ही है, कुछ तो करना पड़ेगा अपन को, यस और नो। ऐसे कैसे हो जाएगा, जितना अनपेड इधर है, ऑक्सीजन में जितना चाहिए टोटल 2 ऑक्सीजन है, टोटल 4 अनपेड चाहिए, जबकि सल्फर के इसमें क्या है, टोटल कितने अनपेड है, 2 ही अनपेड है, कैसे बॉन्डिंग होगी, हम बेसिक क्राइटेरिया को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं अभी, यस और नो, यस और नो। Yes, sir. Yes, तो sir. बेसिक क्राइटेरिया को हम अगर फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसको क्या है, इसके अंदर 3D भी होगा, इसके अंदर 3D भी होगा जो खाली होगा, यस और नो। 3 है तो 3D तो होगा ही बेटा, लेकिन खाली होगा, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, 1 2 3 4, एक भी नहीं इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 3D होगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इसके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाना पड़ेगा, यस और नो। जतिन समझ में आ रहा है कुछ, सर ये डी कैसे आ गया? अरे डी होगा ना, 3p है तो 3D भी होगा, खाली होगा। अब इसलिए नहीं लिखा था हमने क्योंकि वो, अच्छा ये बताओ, जब 3 चालू हो गया है तो 3 में तो 3D भी तो आता है कि नहीं आता, ये बताओ मेरे को। आता है सर। आता है, लेकिन डी में इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है बेटा इसके, इसीलिए हमने नहीं लिखा था कॉन्फ़िगरेशन में, यस और नो। बात समझ में आ रही है, हमने कॉन्फ़िगरेशन में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया था, इसलिए डी में एक भी इलेक्ट्रॉन गया नहीं था, बात समझ रहे हो, इसीलिए हमने ये नहीं लिखा था। लेकिन अभी उसका यूज करना पड़ेगा हमको, वैकेंट डी ऑर्बिटल का, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है सल्फर के पास, आर यू गेटिंग द पॉइंट। सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये पॉइंट किसको समझ में नहीं आ रहा, जस्ट टेल मी। जतिन यार क्लियर हुआ, यस सर, नहीं हुआ ना, लेकिन उस, सर फिर हाँ अच्छा पिछले ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में आएंगे पेयर बनाने के लिए। हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मैं भेजता हूं, जब एनर्जी लेवल बराबर हो, और एनर्जी लेवल बराबर कब होता है, जब ये एन की वैल्यू सेम हो, बात समझ में आ रही है। यस सर। हमने 3 से 3 में इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं, लेकिन 2 से 3 में इलेक्ट्रॉन नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी लगभग लगभग सेम होगी, 3 है ये, 3 है ये भी, ये 3p है ये 3d, ये बात अलग है, लेकिन दोनों लगभग लगभग सेम है एनर्जी में। तो हम यहां से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहां भेजना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो करने हैं ना इसके साथ, अगर बॉन्डिंग करनी है तो, अगर हमको 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करनी है तो वी मस्ट हैव द 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द सल्फर। So we excite the sulfur from its ground state to its first excited state. First excited state में ले जाएंगे तो 3p से इलेक्ट्रॉन कूद के जाएगा कहां पे, ये अनपेड कर देगा इसको 3d में। ओके, यस और नो, यस और नो। यस सर। अभी हमें नहीं लग रहा कि सबको समझ में आया, अदिति Yes, sir. नहीं आया, आ गया sir. किसको नहीं आया बेटा, प्लीज टेल मी फ्रैंकली, किसको दिमाग में नहीं गई ये बात, कौन किसको डाइजेस्ट नहीं हो रही ये बात, जस्ट टेल मी। यस गुप्ता, इज इट आ ओके, गई सर।
भाई किसी Yes, को sir. समस्या है फ्रैंकली बोल दो, हम बता दूंगे, फिर से बता देंगे। उसको दिमाग में मत रखो कि सर ये फिर भी एक्सेप्ट कर लेते नहीं है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये चीज को समझो, क्योंकि मैंने पिछली बार एक्साइटेड में लेके गए थे जब हम लोग, तो वहां पे भी 2s से 2p में लेके गए थे, याद कर सको अगर आपको याद हो तो सेम एनर्जी लेवल चाहिए, एन की वैल्यू सेम चाहिए, ठीक है। तो अब हम 3s को तो छोड़ ही दो, अब इसमें से जब इसमें ले जाएंगे तो ये बताओ मेरे को कि 3p के ऑन पेड 3 हो जाएंगे, यस और नो? 1 2 3, और 3d में 1 ऑन पेड हो जाएगा, यस और नो? टोटल 4 हो गए ऑन पेड, इज इट ओके? ये 3p 3d, 4 ऑन पेड इधर, 4 ऑन पेड इधर, ओके। ठीक, अब क्या होगा जरा देखो, इसका p, अब ये वाला ना बॉन्डिंग करेगा, इसके 3p का ये वाला, ये अनपेयर्ड वाला, उसके p के एक ऑक्सीजन को उठाओ, इसका ये वाला इसके ऑक्सीजन के पहले वाले के साथ, पहले ऑक्सीजन के ये p वाले के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, यस और नो? पहला बॉन्ड तो सिग्मा बनेगा कि नहीं बनेगा pp में, यस और नो? यस सर। पहला बॉन्ड तो सिग्मा बनेगा ना, कोई रोक नहीं सकता, पहला बॉन्ड तो सिग्मा ही बनना है। तो इसके साथ भी पहला सिग्मा बनेगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी पहला सिग्मा, और इस ऑक्सीजन के साथ भी पहला सिग्मा बनेगा, यस और नो? दोनों के साथ एक एक सिग्मा बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। उसके बाद इस ऑक्सीजन का दूसरा वाला जो अनपेयर्ड है, दूसरा वाला जो अनपेयर्ड है और जो इसका दूसरा वाला अनपेयर्ड है, वो दोनों पाई बनाएंगे किसके साथ? देखो एक पी के साथ बच जाएगा इसका, ये इसका एक पी बच गया और इसका एक डी बच गया, तो एक पी पाई और उसका पी पाई बॉन्ड बनेगा, और इसका एक डी पाई, इसका डी पाई, बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? इसका डी पाई और उसका पी पाई बनेगा। आर यू गेटिंग? सर सर ये लास्ट में समझ में नहीं आया, पी पाई और डी पाई कैसे हो गया? देखो जरा, उधर ऑक्सीजन है ना, इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन को इधर लाता हूं मैं। 2 ऑक्सीजन है अपने पास, एक ऑक्सीजन का पी वाले के ही साथ ही काम करना है अपने को, एक पी के पास देखो जरा, एक पी के पास 2 अनपेयर्ड है, 1 2 3 4, ये इस तरह की स्थिति है, यस और नो? इसी तरीके की स्थिति है बेटा, बिल्कुल। हाँ सर। इसका पी वाला इसके पी वाले के साथ क्या कर लिया? सिग्मा बना लिया, ठीक। सर इसके पहले वाले से क्यों नहीं किया? अरे पहले वाले के साथ ही कर लो यार, काहे बुरा मान रहे हो? लो पहले वाले के साथ ही कर लो, ठीक है, हो गया। यस सर। अब ये दूसरा इसका जो दूसरा है, इसके दूसरे वाले के साथ सिग्मा बनाएगा, यस और नो? यस सर। बनेगा नहीं कि नहीं बनेगा? ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, क्योंकि ये ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हैं, यस और नो? सल्फर एक बार इसके साथ सिग्मा और एक इसके साथ भी सिग्मा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? 2 एटम के साथ, अलग अलग एटम के साथ पहला बॉन्ड तो सिग्मा बनेगा, यस और नो? सर हाँ बोलो ना। ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि मतलब ऊपर वाले से पहले वो उस पेयर्ड हो? ऊपर वाले से पहले पेयर्ड हो मतलब? नहीं, जैसे लास्ट अरे वाले से अरे पहले चल ऊपर वाले से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप जो चाहते हो वही करते रह लो। ऊपर वाले का ये दूसरा इसके साथ क्या करेगा? पी पाई सिग्मा पाई बनाएगा, यस सर। बनाएगा पाई, ये पाई हो जाएगा पी पाई, यस और नो? यस और नो? यस सर। अब इसका जो है एक पी में बचा और इसका एक पी में, अब ये सिग्मा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यस और नो? अरे दूसरा आइटम आ गया ना भाई ऑक्सीजन का, उसके साथ तो पहला सिग्मा ही बनेगा। यस सर। अरे किसकी समस्या हो रही है अदिति? नहीं सर समझ गए।
इसके साथ तो ये पाई सिग्मा ही बनाएगा पहले दूसरे के साथ। अब ये डी में बचा एक, लेकिन इसके पी में बचा, तो ये डी पाई और पी पाई एक बनेगा, ये पाई बनेगा। बात समझ में आई? सर डी का भी तो फर्स्ट था, तो सिग्मा क्यों नहीं बन सकता? अरे डी के साथ सिग्मा नहीं बनता है। डी के साथ मैंने सिग्मा बताया क्या बनते हुए? नो सर। तो डी तो डायरेक्शनल है ना, वो सिग्मा थोड़ी बनाएगा। चलो ठीक है, हम कल। लेकिन सर ये स्टेबल कैसे है फिर? क्या स्टेबल कैसे है? 3D में एक ही ऑर्बिटल हुआ ना फिर। अरे हम अब कल समझाएंगे, अब आप लोग उसको थोड़ा सा वो कर रहे हो। चलो ठीक है, हम बात करते हैं, ठीक है? विल डिस्कस इट टुमारो। ओके, थैंक यू, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।